करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के सिलसिले की ये एक और सिचुएशन हमारे सामने है। इसमें हमें बताया गए हैं कि कुछ एरर्स हैं जो कि डिटेक्ट हुए हैं बिफोर क्लोजिंग ऑफ द बुक्स। कंपनी की क्लोजिंग प्रोसेस होने से पहले ये मुख्तलिफ 5 डिफरेंट एरर्स हैं जो कि हमें नजर आ रहे हैं। इसमें से पहला ये है कि पेड ₹1300 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी की जो इंस्टॉलेशन है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री हमेशा अपने एसेट के नाम पर ही बनती है। लाइक इंस्टॉलेशन मशीनरी की हुई है तो इसलिए एंट्री जब बनेगी तो इंस्टॉलेशन के नाम से नहीं बनेगी बल्कि मशीनरी के ही नाम से बनेगी। यानी इंस्टॉलेशन की एंट्री इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं होती बल्कि इसकी एंट्री होगी मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। तो मशीनरी डेबिट होना चाहिए था इंस्टॉलेशन मशीनरी डेबिट टू वेजेस अकाउंट, जबकि हमने यहाँ पर वेजेस का अकाउंट डाल दिया डेबिट में। तो अब जो होना चाहिए वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे और वो ये है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और जो नहीं होना चाहिए उसको अब हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे वेजेस अकाउंट। अमाउंट जो यहाँ पर दिया हुआ है इट इज 1300। नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹500 पास थ्रू द डे बुक। और फर्नीचर जो था वो बेसिकली हमने सेल किया था और जब फर्नीचर सेल किया है तो इसीलिए ये फर्नीचर के ही नाम से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको डे बुक यानी सेल बुक के अंदर लिख दिया है। सेल के लिए लिख दिया है हमने इसको, तो इसका मतलब सेल गलत क्रेडिट हो गया। जब आपने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हमने उसमें सेल क्रेडिट कर दिया। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डे बुक। डे बुक का मतलब होता है या तो सेल बुक या परचेज बुक। तो यहाँ पर सेल की बात हो रही है तो इसीलिए सेल बुक होगी और सेल जर्नल हो गई। तो हमें यहाँ पर फर्नीचर को क्रिएट करना था, हमने सेल को क्रिएट कर दिया। तो सेल को अब हम डेबिट कर देंगे और फर्नीचर को क्रिएट कर देंगे। तो अमाउंट है हमारे पास 500। थर्ड है हमारे पास पेड कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज इक्विपमेंट 300 पोस्टेड टू कैरेज अकाउंट कार्टेज अकाउंट। अब एक नया इक्विपमेंट है और उसके ऊपर जो है वो कार्टेज दिया गया यानी सामान के लाने का किराया दिया गया है ₹300 और उसको लिख कहाँ दिया गया है? कार्टेज अकाउंट में। जब कोई नया इक्विपमेंट होता है तो उसका कार्टेज इक्विपमेंट के ही नाम पे लिखा जाता है, अलग से नहीं लिखा जाता। तो इसीलिए यहाँ पर इक्विपमेंट को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर कार्टेज को डेबिट कर दिया। तो अब हम यहाँ पर जो सही है जो कि है इक्विपमेंट उसको अब हम डेबिट करेंगे और कार्टेज अकाउंट जो कि हमने गलत डेबिट कर दिया है उसको अब हम यहाँ से क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट है यहाँ पर ₹300। नेक्स्ट हमारे पास एन अमाउंट ऑफ ₹4000 रिसीव फ्रॉम सलमान कंपनी। तो सलमान कंपनी से ₹4000 आए हैं तो सलमान कंपनी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए ₹4000, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया सलाम कंपनी। तो यानी नाम के कंफ्यूजन की वजह से गलत जगह पर पोस्ट हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली सलमान कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमने उसकी जगह कर दिया है सलाम कंपनी। तो अब हम सलाम कंपनी को हमने डेबिट किया और सलमान कंपनी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया और हम इसके साथ क्योंकि कस्टमर हैं तो हम अकाउंटेबल का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अमाउंट जो सवाल में दी हुई है वो है ₹4000। तो इस इंटरव्यू में बेसिकली बताया गया कि ₹4000 सलमान कंपनी से आए थे तो सलमान कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसकी जगह सलाम कंपनी को क्रेडिट कर दिया। तो इसीलिए सलाम कंपनी को हमने डेबिट किया और सलमान को जो भी क्रेडिट होना चाहिए था वो हमने यहाँ पर कर दिया।
इसके बाद लास्ट एंट्री हमारे पास है परचेज सप्लाईज फॉर ₹1000 वॉज पास थ्रू दी इनवाइस बुक। अब हमने सप्लाईज खरीदी हैं तो वो सप्लाईज को डेबिट होना चाहिए था, हमने यहाँ पर परचेज को डेबिट कर दिया। इनवाइस बुक का मतलब होता है परचेज बुक, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ये गलत कर दिया है। तो हम यहाँ पर अब यकीनन सप्लाईज को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है ₹1000। सो दैट्स इट, ये सिचुएशन भी हमारी कंप्लीट हुई और इसमें हमने 5 मुख्तलिफ ऐसे एरर्स देखे कि जो कि कंपनी की क्लोजिंग प्रोसेस से पहले हमें दिख गए हैं। तो हमने उनको यहाँ पर बआसानी करेक्ट कर दिया है। और करेक्ट करने का तरीका हमने ये रखा है कि जो भी गलत चीज़ पोस्ट हो गई है उसको ऑपोजिट साइड को लिखा जाएगा, यानी अगर डेबिट में गलत पोस्ट हुआ है तो उसको क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट में गलत पोस्ट हुआ है तो उसको डेबिट में लिख दो, ताकि वो राइट ऑफ हो जाए।